नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरा लाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि बिहारी सतसई के कुछ दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। इस दोहे में बिहारी कवि ने राजा स्वाई जय सिंह को अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरणा दी है कि आप राजकार्य में संलग्न हो। यह अन्योक्तिपरक दोहा है। इसमें अन्योक्ति अलंकार है, यानी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की और संकेत करना। देखिए, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बंध्यो, आगे कौन हवा। बिहारी जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहते हैं कि एक बार जय सिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम बंधन में इतने आसक्त हो गए कि वे बहुत दिनों तक दरबार में नहीं आए और राजकार्य को भी भूल गए। उन्हें बुलाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इसलिए प्रमुख सरदारों के आग्रह पर बिहारी ने यह अन्योक्तिपूर्ण दोहा लिखकर राजा के पास भेजा। इसे पढ़कर राजा का मोह भंग हुआ और वे राज्य कार्य में रुचि लेने लगे। इस दोहे पर राजा जय सिंह ने बिहारी को पुरस्कार भी दिया। इसी घटना को प्रस्तुत दोहे में वर्णन किया गया है कि हे भ्रमर, अभी इस डाल में न तो पराग है और न मधुर शहद ही है। यह अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है। कहने का मतलब है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही शो बंध्यो, आगे कौन हुआ। तू अभी से इस कली पर क्यों मंडरा रहा है? इस कली पर तू अभी से इतना आसक्त हो गया है, तो जब यह पूर्ण रूप से खिल जाएगी तो तब तेरा क्या हाल होगा। यानी कि कली पुष्प विकसित होने से पहले की अवस्था होती है और भ्रमर उस कली से ही बंधा रहता है, लेकिन जब वो कली पुष्प का रूप धारण करेगी तो उसका क्या हाल होगा। यही अन्योक्ति परक दोहा राजा जय सिंह के लिए लिखा कि जयपुर के राजा जय सिंह को लक्ष्य करके कविवर बिहारी ने कहा कि अभी तो नवविवाहिता रानी बहुत छोटी है, उनके अंग प्रत्यंगों का पूरा विकास भी नहीं हुआ है और उसमें यौवन की मादकता भी नहीं है, फिर भी आप उस पर इतने अधिक आसक्त हो गए हैं। जब वह पूर्ण युवती हो जाएगी तब तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। इसके बाद में अगली एक अन्योक्ति और है। इसमें भी एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जयपुर के नरेश स्वाई जय सिंह मुगल सम्राट के प्रति अत्यधिक निष्ठा थी। वे मुगल साम्राज्य के पक्ष में कई युद्ध यात्राएं का भी नेतृत्व करते थे। एक बार वे मुगल सम्राट के निर्देश पर छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाने के लिए योजना बनाने लगे। तब उनके सभापति बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से उन्हें समझाने की चेष्टा करते हुए यह दोहा लिखा कि स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा, देख विहग विचारी,
बाज पराए पानी परी तू पंछी न मारी। कि अरे विहग तू विचार करके देख ले। विहग पक्षी, और पक्षियों में भी बाज आता है कि अरे विहग तू विचार करके देख ले, इस कार्य को करने से न तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, क्योंकि तेरे द्वारा किए गए शिकार को शिकारी छीन लेगा। क्योंकि शिकारी बाज जितने भी पक्षियों का शिकार करता है वह सारे के सारे पक्षी शिकारी है वो छीन लेता है। न कोई पुण्य होगा और इस कार्य में तुम्हारा किया गया श्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहग विचारी। इसलिए हे बाज तू शिकारी के हाथों में पड़कर अपनी ही जाति के पंछियों को मत मार। बाज पराए पानी परी, पानी परी का मतलब हाथ में आकर, पराए हाथों में आकर अपने ही जाति के तू पंछनु न मारी, यानी अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मार। अन्योक्ति प्रक इसका अर्थ यह है कि हे राजन, आप मित्रता एवं निष्ठा की भावुकता में न आकर अपने कर्तव्यों का विचार करें या अपने कर्तव्यों का विचार कर लें। इस कार्य से न तो आपका स्वार्थ सिद्धि होगी और न ही कोई सुयश ही मिलेगा, अपितु आपका परिश्रम व्यर्थ ही चला जाएगा। शिवाजी को जीतने का सारा लाभ मुगल साम्राज्य को ही मिलेगा। इसलिए आप पराये राज्य के प्रसार के लिए हिंदू राजाओं पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? अतः मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी ही जाति के लोगों का अहित नहीं करना चाहिए। इसमें अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में अगला दोहा है जिसमें बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की सुंदर व्यंजना हुई है। तो देखिए, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियार, भरे भवन में करत है नैनन हूं से सब बात। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक और नायिका भरे भवन के भीतर ही सब व्यक्तियों के सामने नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव करता है तो नायिका नट जाती है। कहता है नट जाती है। नायिका की नटने की कला देखकर नायक उस पर रीझ उठता है। कहत नटत रिझत, परंतु इससे नायिका को और भी खीज होने लगती है। खीजत इस तरह संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। मिलत यानी प्रेम से नेत्र है वो मिल जाते हैं। खिलत और वो दोनों क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु वहाँ अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी होती है। और मिलत खिलत यानी कि प्रेम से नेत्र मिल जाने से वो खिलत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद उन्हें पता चलता है कि अन्य लोग भी उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें लज्जा भी होने लगती है। फिर भी क्या है, वो भरे भवन यानी कि बहुत सारे लोग उस भवन में इकट्ठे हैं, फिर भी अपने नेत्रों से या नेत्रों के संकेत से आपस में बातें कर रहे हैं। बिहारी ने यहाँ समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है। इसमें श्रृंगार के अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की गई है और इसमें कवि की श्रृंगारी प्रवृत्ति का भी पता चलता है। और इसमें कवि ने श्रृंगार रस के अनुभवों की सुंदर व्यंजना भी की है। तो आज हमने स्नातक
द्वितीय वर्ष में हिंदी विषय में बिहारी सतसई के दोहों का अध्ययन किया है।